हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। तो आज हम क्लास 12th के सेकेंड चैप्टर आईटीएफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सेकेंड इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट में स्टूडेंट्स हमने ये देखा था कि हम किन फंक्शंस की इन्वर्स को एग्जिस्ट करा सकते हैं, मतलब किस फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, हमने देखा था वहाँ पे कई सारे फंक्शंस पढ़े थे, वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑनटो फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो वहाँ हमने एक चीज़ देखा था, जो सारे फंक्शंस में जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते थे, बाइजेक्टिव मतलब वो फंक्शन जो वन भी हो और ऑनटो भी हो, उनको बाइजेक्टिव बोलते हैं। 1 सेकेंड। ओके, बाइजेक्टिव का मतलब क्या था स्टूडेंट्स? वो फंक्शन जो वन भी हो और क्या हो, ऑनटो भी हो, एंड ऑनटो मतलब वो फंक्शंस जिनका सिंगल इमेजेस हो। सिंगल मतलब एक का सिर्फ एक से ही, किसी और का उससे कोई रिलेशन ना हो और दूसरे सेट में कोई एलिमेंट खाली ना हो, उन्हीं फंक्शंस का केवल इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता था। ये हमने इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट में देखा था, बहुत डीपली हमने सारे फंक्शंस के टाइप्स को पढ़ा था। ठीक है, अब इस इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स हमें बेसिकली बात करनी है इन्वर्स किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। वहाँ तो हम सारे फंक्शंस की बात किए थे, बट यहाँ जो हमारा मेन पार्ट है ना, अब यहाँ से शुरू होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। नहीं करता है तो कैसे कराएंगे, करता है तो क्या होगा, कैसे होगा। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल्ड वे में। चलिए, तो अब सुन, सब सारे फंक्शंस को जानते हो। आप जानते हो साइन एक्स को, आप जानते हो कॉस एक्स को, ठीक है, टेन एक्स को, साइन कॉस 10 एंड कॉट एक्स को, सेक एक्स को एंड कोसेक एक्स को। ठीक है ना, आप सारे फंक्शंस को जानते हो और इनके बिहेवियर्स अगर स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाऊं, ये फंक्शंस कैसे हैं अगर मैं आपको बताऊं। चलिए मैं ग्राफ में आपको बताता हूँ, एक फंक्शन को बताता हूँ, उससे मैं सारे फंक्शन को आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ग्राफ में चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्या इस फंक्शन के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊँ, साइन का ग्राफ आई थिंक सबको पता होगा कैसे होता है। तो अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊँ, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, ओके, आप देखो बच्चों ध्यान से, साइन का ग्राफ कैसा है, ये वन है कि मैनी वन है कि ऑनटो है कि इनटू है। इसको समझने के लिए 1 सेकेंड में इसको चेंज करता हूँ, एक्सिस के वैल्यूज़ को। चलिए अब आप ध्यान से देखिए ग्राफ को। देखिए बच्चों, अगर साइन का ग्राफ ध्यान से देखते हैं ना, तो आपको साइन का डोमेन रेंज पता होगा। डोमेन कितना होता है बच्चों? ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी रख सकते हैं, -∞ टू +∞। ठीक है, हम डोमेन तो कुछ भी रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, मैं कलर चेंज कर लूँ पेन का। डोमेन आपने क्या पढ़ा था साइन का? ऑल रियल नंबर, मतलब ऑल रियल नंबर का मतलब क्या होता है? -∞ टू +∞, ये आपको पता है ना। और रेंज क्या होता है बच्चों साइन का? मैं इन्वर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, साइन का रेंज क्या होता है? देखिए, -1 से +1, वैल्यू इससे बाहर नहीं जाती कभी। साइन का ग्राफ अब इससे नीचे नहीं देखते और इससे ऊपर नहीं देखते, तो क्या आता है? क्लोज्ड ब्रैकेट में -1 से 1। आई थिंक ये सारी बातें आपको पता होंगी। ठीक है, अब चलिए बच्चों, क्या आपको बात करनी है इसके इन्वर्स के बारे में। क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? देखिए, इन्वर्स उन्हीं का एग्जिस्ट करता है जो वन होते हैं, ऑनटो होते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, ये मैनी वन है। क्यों मैनी वन है? आप देखो ध्यान से, 0 पे अगर मैंने 0 पुट किया तो वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 1 आ रही है। सॉरी, 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। सॉरी, 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 0। जैसे आप बोलते हो ना साइन 0, तो साइन 0 बच्चों कितना होता है? 0 होता है डेफिनेटली। अच्छा, साइन पाई कितना होता है? साइन पाई का मतलब हो गया साइन 180। देखिए वो भी 0 होता है। देखिए ध्यान से, 180 जो पाई है वो भी वैल्यू 0 ही आ रही है। अच्छा, अगर आप साइन -पाई बोले तो उस पर वैल्यू कितनी आ रही है? देखिए, -पाई पे बच्चों कितनी वैल्यू आ रही है? 0 ही आ रही है ना। -पाई पे ना ऊपर गया ना नीचे गया, वहीं पे है ना, एग्जैक्ट वहीं पे है। ठीक है, अच्छा अगर मैं थोड़ा सा और लेफ्ट या राइट शिफ्ट हो जाऊँ बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिए आप। ठीक है, अगर मैं और लेफ्ट है, देखिए -2 पाई पे वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? देखिए वो भी 0 आ रही है। -3 पाई पे वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक है, तो आपने क्या देखा?
साइन ऑफ माइनस 2 पाई पे भी वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 है। साइन ऑफ 3 पाई पे भी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ये तो आप बातें जानते हो, 180 के टर्म्स में जितने भी नंबर होंगे उसमें साइन 0 होगा। अच्छा, इसको थोड़ा देखते हैं कि 1 1 है कि ऑन। तो अगर मैं ऐसा एक टेबल बनाऊँ तो आपने क्या क्या पुट किया, तो कभी 0 पुट किया, एक बार फिर पाई पुट किया, फिर एक बार माइनस पाई पुट किया, फिर एक बार -2 पाई पुट किया, फिर -3 पाई पुट किया। मैं बस अभी एक आउटपुट आपको दिखा रहा हूँ। इन सब पे आउटपुट जो आ रहा है बच्चों कितना आ रहा है, देखिए ध्यान से, ये फंक्शन तो है बिल्कुल, आउटपुट कितना आ रहा है, 0। अच्छा, क्या ऐसी इतनी ही वैल्यू होंगी, बहुत वैल्यू होंगी बच्चों, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। देखो ना, जहाँ जहाँ यहाँ पे ऐसे कट कर रहा है ना एक्स एक्सिस पे, वहाँ वहाँ तो 0 ही है। -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 100 पाई, इन सारे वैल्यूज़ पे, क्योंकि डोमेन तो है ऑल रियल नंबर, मतलब कुछ भी रख सकते हो, ऑल रियल नंबर, -∞ प्लस इन्फिनिटी। तो इन्फिनाइट वैल्यूज़ पे देखो वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो कैसा फंक्शन है ये, मैनी वन फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन। अगर मैं इसका इन्वर्स बच्चों एग्जिस्ट कराऊंगा भी, मतलब इस 0 को इधर डाल दूंगा और इन सारे वैल्यूज़ को इधर, तो देखो कैसा दिख रहा है, क्या ये फंक्शन होगा बच्चों। ध्यान से देखिए, इसका इन्वर्स क्या एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन के लिए, बिल्कुल भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। मेरी आपने बात समझी ना, मतलब जो साइन है ना वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सिमिलरली बच्चों, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नॉर्मल वे से नहीं करता है। अब आप बोलोगे चैप्टर भी पढ़ा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बोल भी रहे हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये क्या बेवकूफ़ी है। बिल्कुल ये बेवकूफ़ी नहीं, यही है मैथमेटिक्स, यही है मैथमेटिक्स जिसमें आपको समझना है। समझ बात आ रही है ना। देखिए, साइन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट हमें पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा, पेशेंस रखिए बस, ठीक है। इसी तरह बच्चों, कॉस का भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कॉस का भी ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखता है, कॉस का भी ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखता है, उसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेन हो, चाहे वो कॉट हो, चाहे वो सेक हो, चाहे वो कोसेक हो, बच्चों वो सारे क्या होते हैं, मैनी वन होते हैं। सारे कैसे फंक्शन होते हैं, मैनी वन फंक्शन होते हैं। मतलब कई सारे इनपुट पे एक आउटपुट आती है। आपने पढ़ा होगा ना कि अगर आपने लिख दिया, आपने अगर बच्चों लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, अगर आपने लिख दिया साइन थीटा इक्वल, तो ज़रूरी नहीं थीटा की वैल्यू आपके पास 30 हो तभी 1/2 होगा। थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, कई सारे इनपुट पे वैल्यू 1/2 आ सकती है, ज़रूरी नहीं कि 30 पे ही आता है। ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं 11th स्टैंडर्ड में, अच्छी तरह पढ़ी हैं आपने, ठीक है ना। तो आपको अब एग्जिस्ट कराना कैसे है, मैं एक का बताऊंगा, खुद ब खुद आप सारे का समझ जाओगे। मैं एक का एग्जिस्ट करके समझाऊंगा आपको, एक का इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट कराऊंगा साइन का। तो बच्चों, हमने मैथमेटिशियंस ने ये सोचा कि साइन का इन्वर्स हम कैसे एग्जिस्ट करा सकते हैं, क्या किया जाए कि साइन का इन्वर्स एग्जिस्ट करा जाए, ठीक। तो सबसे पहला काम, इसको पहले मैनी वन से चेंज करो, मैनी वन से हटाओ। अगर ये मैनी वन हट जाएगा तो बच्चों कैसा रहेगा, देखिए ध्यान से, दूसरे में तो कोई खाली नहीं रहे, बिल्कुल दूसरे में तो केवल -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, मतलब इसके बीच के भी नंबर आएंगे, ज़रूरी नहीं -1 0 1, -1 से 1 तक के ही नंबर आएंगे, -1 से 1 तक के बीच के सारे नंबर आए, मतलब कोई खाली तो नहीं रहेगा, डेफिनेटली कोई खाली नहीं रहेगा, ठीक। अब मुझे करना क्या है, जो इसमें कई सारी चीज़ों की एक इमेज बन रही थी, मुझे वो हटाना है, मतलब मुझे इसको मैनी वन से हटाना है। मैं ऐसा कुछ यहाँ पे मेथड लगाऊं कि ये मैनी वन से ख़त्म हो जाए। तो मैनी वन से ख़त्म करने के लिए बच्चों हमारे मैथमेटिशियंस ने सोचा, अगर जो इसका डोमेन जो है, इसका डोमेन अभी है ऑल रियल नंबर, अगर मैं इसके डोमेन को कुछ क्या कर दूं, कुछ इंटरवल में, मतलब इसको शॉर्ट कर दूं, इसके डोमेन को कुछ एक पीरियड में रख दूं, मेरी बात समझ रहे हैं ना, मतलब इसके डोमेन को मैं एक शॉर्ट कर दूं, एक पीरियड में रख दूं, ठीक। कुछ ही सेलेक्टेड डोमेन्स को अगर हम इनपुट कराएं तो क्या होगा, ऐसा बन सकता है। मतलब एक मशीन है, समझिए, एक मशीन है जो उस काम के लिए काम नहीं हो पा रही थी, मतलब इन्वर्स, जैसे मान लीजिए साइन की मशीन थी, हम इसको इन्वर्स के लिए काम नहीं कर पा रहे थे, साइन इन्वर्स के लिए काम नहीं कर पा रहे थे, तो हमने क्या करा, हम कर क्या रहे थे, पहले हम कुछ भी इनपुट कर रहे थे, मतलब कुछ भी का मतलब 0 भी इनपुट कर रहे थे, पाई भी इनपुट कर रहे थे, 2 पाई भी इनपुट कर रहे थे, -पाई भी इनपुट कर रहे थे, कुछ भी वैल्यूज़ इनपुट कर रहे थे, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, मतलब फंक्शन नहीं था, ये मशीन गलत आउटपुट दे रही थी। तो हमने बच्चों, आप देखे होगा ना, हम क्या करते हैं इस मशीन में, हम बोलेंगे कि ये मशीन काम तो करेगी डेफिनेटली, कब काम करेगी, जब इस पर कुछ सेलेक्टेड ही इनपुट डाले तभी काम करेगी।
बिल्कुल ऐसी सस्ती मशीन आती है ना जिसमें कुछ सेलेक्टेड ही इनपुट्स पे वो मशीन आउटपुट देती है। तो हम यहाँ पे भी उस मशीन में ही जस्ट स्टूडेंट्स यही काम करेंगे, हम कुछ सेलेक्टेड ही इनपुट को देंगे जो हमें आउटपुट मिले। तो वो सेलेक्टेड इनपुट क्या होंगे वो हमें समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सेलेक्टेड इनपुट क्या होंगे। तो बच्चों हम करते क्या है ना, हम इसके डोमेन को -π/2 से π/2 तक क्या करते हैं, रोक देते हैं। -π/2 से π/2 तक क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। मतलब बोलते हैं अब इनपुट क्या करना है, -π/2 से π/2 तक की ही वैल्यू इनपुट करो। अब देखो बच्चों ध्यान से, इस रेंज में इस -π/2 से π/2 की जो बीच की जो भी वैल्यूज़ है ना, इसमें अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे ना, मतलब समझ रहे हो ना, -90 से लेके +90, इसके बीच की कोई वैल्यू या ये दोनों भी पुट करोगे तो आपका कभी भी आउटपुट जो आएगा वो सेम नहीं आएगा। समझ रहे बात कि नहीं समझ रहे, कभी भी आपका आउटपुट सेम नहीं आएगा भाई, क्योंकि हम इसके बाद जैसे जाएंगे। देखो बच्चों अगर मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, देखिए ध्यान से, इस दोनों इनपुट पे सेम हो जाएगी ना आउटपुट। इस दोनों इनपुट पे जो आउटपुट बच्चों कितनी आएगी, वो -1 से थोड़ी छोटी आएगी। ठीक यार, मैंने अगर थोड़ा सा यहाँ तक बढ़ा लिया, मान लो कोई बोला यहाँ तक ले लो भाई, यहाँ तक लेने में क्या दिक्कत है। तो देखो बच्चों ये वाला इनपुट और ये वाला इनपुट, समझ रहा है मतलब ना, ये वाला इनपुट पे और ये वाले इनपुट पे आउटपुट बच्चों क्या आ रहा है, सेम ही तो आ रहा है ना। देखो आउटपुट सेम मिल जा रहा है, तो हम इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कुछ डिस्टेंस पे। तो हमने किस लोकेशन पे रिस्ट्रिक्ट किया उसको, -π/2 से π/2 तक ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। समझ बात आई ना। इन्वर्स के लिए हमने बोला इसी के बीच ही कोई वैल्यू इनपुट करो, ठीक है। तो यहाँ इनपुट करने पे बिल्कुल ये फंक्शन काम कर रहा था, मतलब मैनी वन नहीं हो रहा था, फंक्शन पहले भी था लेकिन इन्वर्स नहीं हो रहा था। तो अब मैंने देखा अब ये काम करना शुरू कर दिया। बट स्टूडेंट्स आप जानते हो, अगर आपने लिख दिया बस प्लीज़ स्टूडेंट्स पूरे लेक्चर को ध्यान समझिएगा। अगर आपने लिख दिया साइन इनवर्स x, तो जो x है ना वो अब इनपुट है, जो x है ना बच्चों वो क्या है, इनपुट, और जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आउटपुट आएगा। तो इनपुट का मतलब क्या होता है, x एक्सिस, आउटपुट का मतलब क्या होता है, y एक्सिस। समझ रहे हो बात ना, इनपुट का मतलब होता है x एक्सिस, आउटपुट का मतलब क्या होता है बच्चों, y एक्सिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने जैसे इसको माना ये रेंज है, फिर क्या करना है आपको, इस पूरे फंक्शन को आपको y एक्सिस में ट्रांसफ़र करना है। y एक्सिस में ट्रांसफ़र करने का तरीका क्या होता है, इसी ग्राफ का आपको मिरर इमेज बनाना है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको मिरर इमेज बनाना है। किसके अलॉन्ग, y = x एक लाइन है उसके अलॉन्ग। 1 सेकंड बच्चों, अगर मैं एक लाइन बनाऊँ y = x, इसके अलॉन्ग आपको मिरर इमेज, तो देखिए मिरर इमेज कैसे बनता है आपको पता है। ये लाइन बच्चों देखो ऐसी गई है ना, ऐसी, तो इसका मिरर इमेज कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा। देखिए ध्यान से, ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा। सेम इस लाइन का स्टूडेंट्स मिरर इमेज क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। मैं थोड़ी सी डायग्राम मेरा गलत बना है, इसका मिरर इमेज ऐसा कुछ बनेगा। मेरी बात समझ आ रही है ना, कुछ मिरर इमेज आपका ऐसा बनेगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ तो एक और मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे आप ग्राफ का इन्वर्स समझ सकते हैं। आप क्या करिए, जो भी आपका ये वाला ग्राफ था, पीछे इस सारे को भूल जाइए आप। समझ आ रही बात ना, 1 सेकेंड, चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक, अब आप सबको भूल जाइए। क्या करिए ना, इसको एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो बच्चों, जैसे इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। समझ रहे हो ना। अब उसके बाद क्या करो, इसका मिरर इमेज कर दो। जब आप करेंगे तो ग्राफ कैसी बनेगी, मैं आपको ग्राफ ही बना के दिखाता हूँ, आपको कन्फ्यूजन्स मैं क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ थोड़ा भी। 1 सेकेंड, मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, देखिए आपके ग्राफ आपके सामने, मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ। देखिए बच्चों, ये जो ग्राफ है ना, किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स का। देखिए मैंने बोला था ना मिरर इमेजेस बनेगा। किसका मिरर इमेज, यहाँ पे डॉट, मतलब ये रेंज आपकी है, और इसको आप देखो ये लाइन बनाओगे ना y = x, y = x, यही लाइन बनती है ना बच्चों,
देखिए ध्यान से, वाई इक्वल टू एक्स, यही बीच से लाइन जाएगी ना। देखिए इसका मिरर इमेज जस्ट यहाँ बना, और देखिए इस लाइन का जो था ना, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन थी, इसका जस्ट मिरर इमेज ये बना। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। बट आपको पता है जो डोमेन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइन एक्स का आपको पता है डोमेन कितना होता है, बताइए जल्दी से। ऑल रियल नंबर होता है। 1 सेकेंड, आपको पता है साइन का डोमेन कितना होता है, ऑल रियल नंबर। और रेंज कितना होता है बताओ बच्चों, -1 से 1। तो हमने क्या किया है, हम डोमेन को रेंज में चेंज कर दिया, जो रेंज था उसको डोमेन बना दिया, और जो डोमेन था उसको रेंज बना दिया, जो डोमेन था उसको रेंज में डाल दिया। ठीक ना, इन्वर्स में तो यही करेंगे ना, इन्वर्स का मतलब यही हुआ। समझ आ रही बात है, इन्वर्स का मतलब यही हुआ, जो डोमेन था उसको रेंज, और जो रेंज था उसको डोमेन। तो देखो डोमेन तो बच्चों रहेगा -1 से 1, बट जो रेंज है, याद करो हमने साइन को ऐसे ही नहीं चेंज किया, पहले साइन का डोमेन ही चेंज किया। तो जो न्यू डोमेन बच्चों हमने लिया वो कितना लिया, जो हमने न्यू डोमेन लिया वो -π/2 से π/2 तक लिया ना, क्योंकि साइन का रखने पे तो ये इन्वर्स इसका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था भाई, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमने इसके डोमेन को ही बदल दिया, इसके डोमेन को कहाँ से कहाँ तक लिया, -π/2 से π/2 को लिया। और ये अब क्या बन गया आपका रेंज। ये देखिए इन्वर्स का रेंज है, और ये इन्वर्स का क्या है, डोमेन है। तो देखिए इन्वर्स फंक्शन को बच्चों देखिए 1 सेकेंड, अब देखिए इन्वर्स फंक्शन का बच्चों डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1। मैं इसको अभी देखिए ये पाई के फॉर्म में, इसको मैं 1 के फॉर्म में चेंज करता हूँ, इसको पाई के फॉर्म में चेंज करता हूँ। 1 सेकेंड, देखिए बच्चों अब आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। ध्यान दिख रहा है इन्वर्स का, देखिए ध्यान से, बस इन्वर्स को देखिए आप ध्यान से, इस इन्वर्स को, यहाँ से शुरू हुआ ना, देखिए ये है और यहाँ तक है। डोमेन का मतलब बच्चों क्या होता है, एक्स एक्सिस पे ना। देखिए कहाँ से कहाँ तक है डोमेन, -1 से 1, यही तो है ना। देखिए देश, इसके ऊपर देखिए डोमेन क्या हो गया, -1 से 1 हो गया, और जो रेंज है बच्चों कितना हो गया, -π/2 से क्या हो गया, π/2। देखिए कुछ नहीं हुआ, हमने डोमेन थी पहले पूरी ऑल रियल नंबर, साइन की डोमेन थी ऑल रियल नंबर, हमने डोमेन को चेंज किया -π/2 से π/2, तब जाके इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा था। अब इसके इन्वर्स के लिए जो डोमेन होता है साइन का, वो साइन इन्वर्स का क्या बन जाएगा बच्चों, रेंज बन जाएगा। देखो रेंज कितना आ रहा है, -π/2 से रेंज का मतलब होता है वाई एक्सिस, पता है ना रेंज का मतलब कितना होता है, वाई एक्सिस। और जो रेंज था बच्चों वो तो एज इट इज़ है ना, -1 से 1 तक है रेंज। देखिए अभी भी कितना है, -1 से 1 तक है। मेरी बात समझ आई ना आपको अच्छी तरह से। इसी तरह सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। जैसे मैं आपको कॉस का इन्वर्स का डोमेन रेंज बताता हूँ और उसका ग्राफ दिखाता हूँ। ठीक है, अब आपको बस ग्राफ समझने हैं सारे, और डोमेन रेंज आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, आपको डोमेन रेंज याद रखना। 1 सेकेंड, उसको क्लियर करता हूँ, फिर मैं आपको सबका डोमेन रेंज लिख के दिखाऊंगा, फिर आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, 1 सेकेंड। चलिए मैं इसको डिलीट कर दिया। कॉस इन्वर्स को देखिए सुन, कैसे फंक्शन होता है कॉस इन्वर्स का। जी देखिए ये सुंदर सा कॉस इन्वर्स का, देखिए कॉस इन्वर्स का डोमेन क्या होता है, ध्यान, डोमेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस। डोमेन का मतलब बच्चों कितना होता है, एक्स एक्सिस। देखिए कॉस इन्वर्स का डोमेन है -1 से कहाँ तक, 1 तक ही तो है ना। देखिए इसके कहीं बाहर गया क्या इधर, क्या इसके कहीं बाहर गया क्या इधर, नहीं, ठीक है ना। तो डोमेन क्या हो गया, -1 से 1। अभी मैं आपको टेबल लिख के दिखाऊंगा, समझ आ रहा है ना। और बच्चों रेंज कितना, देखिए 0 से पाई, क्या है 0 से पाई इन क्लोज्ड ब्रैकेट, क्या है 0 से पाई इन क्लोज्ड ब्रैकेट, मतलब पाई पे भी वैल्यू आ रही है। और जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया ना इन्वर्स का साइन के लिए, वैसे ही उसी कॉन्सेप्ट पे कॉस को ही बनाया गया है। मेरी बात समझ रहे हो, उसी कॉन्सेप्ट को लेके कॉस को भी डिफाइन किया गया, कॉस को भी बनाया गया है। तो आपको बिल्कुल भी ये सोचना नहीं कि कैसे इन्वर्स बना। अगर आपको ऐसा कुछ डाउट होगा बच्चों तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इन्वर्स पे सेपरेट लेक्चर बना के ज़रूर दिखाऊंगा। मैं आपको सेपरेटली दिखाऊंगा इन्वर्स पे कि कैसे सारे ग्राफ्स क्रिएट हुए, ठीक है ना। क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको सारे ग्राफ क्रिएट करना बताना अभी, बिल्कुल अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो मैं बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर ग्राफ के कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आप मुझसे पूछिएगा। तो ये किसका स्टूडेंट्स ग्राफ है, कॉस इन्वर्स का ग्राफ है। ऐसे ही सारे ग्राफ आपके बुक में दिए हुए हैं। तो मैं बात करता हूँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो डोमेन है और जो रेंज है, ठीक है। 1 सेकेंड, चलिए
तो आपने देखा सुन, साइन के ग्राफ साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के डायरेक्टली इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। कब एग्जिस्ट करते थे बच्चों? जब इसका हम डोमेन चेंज कर देते थे तब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता था। और जब साइन इन्वर्स साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का जो इन्वर्स आता है वो कितना आता है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए बच्चों, मैं अभी इसको याद करने का एक ट्रिक समझाता हूँ आपको कैसे इसको याद करना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। देखिए अभी आपने देखा ना, साइन इनवर्स, इसको बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स। इसका डोमेन क्या होता है बच्चों? -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट, ध्यान दीजिएगा क्लोज ब्रैकेट। रेंज क्या होता है? -π/2। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्यों बोलते हैं? मतलब अगर आपको कोई पूछ दे, ऐसे कोई क्वेश्चन दे रहे, साइन इनवर्स ऑफ मान लीजिए -1/2, इसकी कोई वैल्यू पूछ ले, तो इसकी वैल्यू देखो बच्चों जो भी आएगी ना, इसकी वैल्यू जो भी आएगी ना, उस वैल्यू को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। और वो वैल्यू जो होगी ना, वो किस में बिलोंग करती होगी? हमेशा -π/2 से π/2 में ही हमेशा बिलोंग करेगी। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो साइन इन्वर्स का जो आंसर आएगा ना, वो हमेशा इसी के बीच में आना चाहिए, वो इससे बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो कॉस इन्वर्स का जो आंसर आएगा ना, कॉस इन्वर्स एक्स का जो रिजल्ट आएगा ना, वो हमेशा इसी के बीच में आना चाहिए। जैसे साइन इन्वर्स -1/2 का जो भी आंसर आएगा इसका सॉल्व होकर, मैं बताऊँगा कैसे लाते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा -π/2 से π/2 में रहनी चाहिए, और उसी को बोलते प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, इसी ब्रांच को बोलते प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो साइन इन्वर्स का ये है, कॉस इन्वर्स का ये है, कॉसेक का ये है, सेक का ये है, टेन का ये है, कॉट। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। बच्चे बोलते हैं याद कैसे करें, बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, बहुत ज़्यादा आसान। कैसे याद करना है? देखिए आप 3 का पेयर बनाइए, साइन इन्वर्स एक्स अलग कीजिए, समझ आ रही है ना? साइन को देखिए ध्यान से, साइन को अलग कीजिए रेंज के लिए, खासकर रेंज के लिए मैं बता रहा हूँ। साइन को अलग कीजिए, कॉसेक को अलग कीजिए और टेन को अलग कीजिए। ठीक, तो साइन इन्वर्स एक्स मैंने अलग कर दिया, कॉसेक इन्वर्स एक्स मैंने अलग कर दिया, 1 सेकेंड, टेन इन्वर्स मैंने एक्स अलग कर दिया। देखिए बच्चों रेंज में बता रहा हूँ अभी आपको कैसे रेंज याद करना है। साइन का रेंज होता है -π/2 से लेके π/2 इन क्लोज ब्रैकेट, साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है ना? कॉसेक में कुछ नहीं करना है, सेम रहेगा, -π/2 से लेके बच्चों π/2 इन क्लोज। अब देखिए कॉसेक ना किस वैल्यू पर डिफाइन नहीं होता, आपको याद आ रहा है क्या? कॉसेक किस वैल्यू पे डिफाइन नहीं होता है, याद आ रहा है क्या? बिल्कुल आप याद कीजिए, कॉसेक ज़ीरो बच्चों नॉट डिफाइंड होता था, याद आ रहा है ना? कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड होता था। जो टेबल आपको याद होगा तो पता होगा, तो इसमें से बस 0 को माइनस कर दीजिए। याद हो गया? समझ आ रही बात है ना? टेन क्या होता है? ओपन में -π/2 से π/2, है ना? इजी, तीनों का एक पैटर्न मिल गया। सिमिलरली कॉस इन्वर्स एक्स देखिए बच्चों, कॉस इन्वर्स एक्स क्या है, फिर कॉट इन्वर्स एक्स, और क्या है? सेक इन्वर्स एक्स। तो इनका देखिए डोमेन रेंज मैंने, कॉस का होता है क्लोज्ड में 0 से पाई, सेम कॉट का भी होता है लेकिन ओपन में 0 से पाई, और सेक का क्या होता है बच्चों? क्लोज्ड में ही होता है 0 से पाई। अब याद कीजिए सेक किस वैल्यू पर डिफाइन नहीं होता था, आपको याद आ रहा है क्या? आपको याद कीजिए सेक 90 क्या डिफाइन था? बिल्कुल डिफाइन नहीं था। तो आप 90 को माइनस कर, 90 का मतलब होता है π/2, है ना? सिंपल। याद बच्चों ध्यान रखना है, साइन इन्वर्स का जो भी आंसर आएगा वो हमेशा इसके रेंज में ही बीच में आना चाहिए। इसके बाहर की कोई वैल्यू अगर आप लेते हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये सारे क्या है? डोमेन। साइन का डोमेन ये है, कॉस का डोमेन देखिए दोनों सेम है, कॉसेक का डोमेन और सेक का डोमेन दोनों सेम है, टेन का डोमेन और कॉट का दोनों डोमेन सेम है। आई थिंक आपको यहाँ तक के सारी कॉन्सेप्ट बच्चों अच्छी तरह क्लियर होंगे। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा एक्चुअली है क्या इसमें। ठीक है, इतना तो पढ़ लिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, क्वेश्चन कैसे लिखे जाएंगे। चलिए लेट्स से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। साइन इनवर्स 1/2 मैंने पूछा, इसकी वैल्यू बताओ। मतलब क्वेश्चन कैसा आएगा? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स, आपको कैसे सोचना है। 2 तरीका बताऊंगा, एक अभी बताऊंगा, एक बाद में बताऊंगा जब आपको आइडेंटिटीज़ पढ़ाऊंगा। आप बस ये सोचो ना, साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है? साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है? ठीक, उसके लिए मान लो ये थोड़ी सी 1 सेकेंड,
थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि ये वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है। किसके बराबर है, y के बराबर है। तो इस चीज़ को बच्चों मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन इन्वर्स जब उधर जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। तो यहाँ बच गया 1/2 और यहाँ क्या बच गया बच्चों, साइन y बच गया। देखिए साइन इन्वर्स वहाँ गया तो क्या हो गया, साइन y हो गया, तो यहाँ साइन y हो गया। अब देखिए क्या हो गया, साइन y इज इक्वल टू 1/2। अब बताओ ये किस क्लास का क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th। अब आप 10th स्टैंडर्ड में चले गए, बिल्कुल चले गए ना। आपसे कोई पूछ ले y की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे निकालते हो, आप 1/2 चेक करते हो ना, 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू, याद आ रहा, प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन आपने क्लास 10th में पढ़ा था, ठीक है, वहाँ से। लेकिन आपको यहाँ प्रिंसिपल और जनरल की काम नहीं आना है, बहुत ही आसान तरीका काम आना है। आप सबको पता है साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है ना। साइन 30 का मतलब बच्चों π/6, साइन π/6 कितना होता है, 1/2 होता है। अच्छा, किसी बंदे ने आके बोला, बिल्कुल ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, यहाँ पे हम π/6 रख सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं साइन y इज इक्वल टू क्या, साइन π/6 एंड इट आउट। 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 30, साइन 30। साइन से देखिए, साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, π/6 आ गई, मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू है। अच्छा, किसी बंदे ने दोबारा के बोला, यार जरूरी थोड़ी ना साइन π/6 1/2 होता है। अब देखिए मज़ा आने वाला है गेम में, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। 30 है ना, साइन किस किस कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, इस कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इस कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 180 का हेल्प लेके, साइन पाई माइनस π/6। अच्छा, थोड़ा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, पाई माइनस π/6 है, 1 सेकेंड। थोड़ा इसकी वैल्यू देखिए, सुन, पाई माइनस π/6, साइन पाई माइनस π/6 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए पहली बार पाई माइनस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होता है हमेशा। 180 पे नो चेंज, 180 पे नो चेंज तो साइन ही रहेगा। और बगल में क्या है, π/6। ये सारी बातें 11th स्टैंडर्ड की है या 10th स्टैंडर्ड की बोल सकते हैं। और साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। समझ आ रही है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू बताइए। देखिए ये पूरा सॉल्व करने पे तो वैल्यू 1/2 आ रहा है, ये पूरा सॉल्व करने पे वैल्यू तो 1/2 आ रहा है, लेकिन ये थीटा मैंने रखा कितना, पहले तो मैंने π/6 रखा था, लेकिन अब मैंने π/6 नहीं रखा बच्चों। देखो ध्यान से क्या रखा, 6 1 6 -1, मैंने रखा 5 π/6। मैंने कितना रखा बच्चों, 5 π/6। और 5 π/6 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। बिल्कुल ये करेक्ट है, 5 π/6 पे भी वैल्यू 1/2 आएगी। अच्छा, और वैल्यूज़ बताऊँ, बिल्कुल सुनिए, और वैल्यूज़, साइन 1 सेकेंड, यहाँ पे है ना, दोबारा आइए, 2π + π/6, 2π + π/6, इसको भी कैलकुलेट किए बच्चों, 1/2 ही आएगा। और ये कितना है देखिए, 6 2 12 + 1, 6 2 12 + 1 बच्चों कितना हुआ, 11 π/6। 11 π/6 पे भी वैल्यू 1/2 आएगी। अरे भाई ये तो साइन है ना, ये इन्वर्स नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन तो कहलाएगा ही। यहाँ पे देखिए बच्चों, साइन y इज इक्वल टू 1/2, तो y पे इनफाइनाइट वैल्यू रखने पे 1/2 आएगी। आपको पता होगा ये चीज़, 1/2 30 की एक वैल्यू नहीं होती है, 1/2 बहुत वैल्यू होती है। आपने अभी जस्ट कौन कौन सा देखा, π/6 देखा, 5 π/6 देखा, फिर क्या देखा बच्चों, 11 π/6 देखा। सारी वैल्यूज़ पे कितना रिजल्ट आ रहा है, 1/2, और ये इन्फाइनाइट वैल्यूज़ है। बात आती है इसमें से सेलेक्ट कौन सा करें, समझ आई बच्चों, इसमें से सेलेक्ट कौन सा करें, कौन सी वैल्यू को लें हम। देखिए तो आपको पता था, आपने जस्ट अभी ऊपर पढ़ा है बच्चों। देखिए ध्यान से, साइन का जो रेंज होता है, मतलब जो आउटपुट, जो प्रिंसिपल वैल्यू आनी चाहिए वो किसके बीच में आनी चाहिए, -90 से +90 के ही बीच में आनी चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, साइन का जो आंसर आना चाहिए वो -π/2 से π/2 के ही बीच में आना चाहिए। और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा आंसर -π/2 से लेके π/2 के बीच में है। तो ये देखिए डेफिनेटली 30 है। 30 किसमें किसके बीच में आता है स्टूडेंट्स, -90 से बड़ा होता है और +90 से छोटा होता है। ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, चेक करिए, बिल्कुल चेक करते हैं। 5 × 90 का मतलब 180, सॉरी पाई का मतलब होता है बच्चों कितना, 180 अपॉन नीचे कितना है 6, 6 3 18, 5 3 बच्चों कितना हो गया 150 डिग्री। 150 डिग्री के बीच में ये आता है क्या, ये तो और बड़ा हो जाएगा। ये समझ रहे बात ना, ये तो और बड़ा हो गया। तो बच्चों आपने क्या देखा यहाँ पे कि ये दोनों वैल्यू हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब दिस डज नॉट बिलोंग्स टू वेयर -π/2 से वेयर π/2, -π/2 से π/2 के बीच में ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, बट हम बोल सकते हैं कि π/6
पाई बाई 6 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से क्लोज्ड ब्रैकेट में ध्यान रखिएगा साइन का क्लोज्ड है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, देयरफॉर साइन इनवर्स जो आपने लिखा था 1/2 की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, पाई बाई 6। समझ आया ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक इस समय आप इन्वर्स का मतलब समझ गए होंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे आप ये समझ गए होंगे। इतने से ना स्टूडेंट्स आपका एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज होने वाले हैं, आराम से हो जाएंगे। लिपट मैं आपको कराऊंगा, एक एक सेपरेट क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, डिटेल्ड वे में कराऊंगा, ठीक है। तो कोई डाउट हो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड है, तो प्लीज़ ये याद होना चाहिए, ये एकदम रट लीजिए, चाहे जो करिए इसके साथ खेलिए कूदिए चाहे जो करिए, बट ये आपके से याद हो जाना चाहिए आपको। ये अगर याद नहीं होता तो आप फंस सकते हैं, दिक्कत आपको हो सकती है, डेफिनेटली आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। थैंक यू, बाय बाय।